अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 15 जनवरी 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली हमारी सीपीआई के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द सीपीआई मार्केट हमें किस किस तरह के रिएक्शन दे सकती है, और सेकेंडली हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप के ऊपर हमने शिफ्ट कर लिया है। इसके अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 89 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। तो इस ग्रुप के अंदर आज हमारी क्या प्रोग्रेस रही है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीपीआई के रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ मार्केट के चार्ट्स के ऊपर कि हमारे पास ये जो वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ इसको जो है वो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी लर्निंग के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है। अभी जो हम टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होने जा रहा है M15। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द VSA, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम्स, हमें M15 टाइम फ्रेम में ये एक कैंडल के अंदर जो है ये वॉल्यूम हमें मिलता है जो कि हमें सेलिंग का इंडिकेशन देती है मार्केट। ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद, इस कैंडल के लो के ब्रेकआउट के बाद जो कि हमें मार्केट ने यहाँ पे दिया और उसके बाद इस जगह पे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म होता है। मार्केट जो है वो हमारी इस कैंडल के अंदर से सेलिंग बनती है VSA के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जगह हमारे पास वॉल्यूम कैंडल के लो के ब्रेकआउट के बाद सेलिंग कंफर्म करता है। ठीक है। हमारे पास मार्केट में यहाँ से जो है वो सेलिंग आती है, इस जगह से हमारे पास बाइंग आती है, फर्दर मार्केट बुलिश जाती है, लेकिन एट द एंड मार्केट इस लो को भी ब्रेकआउट दे देती है, जिसका मतलब हमारे पास ये क्लियर होता है कि मार्केट फॉर द टाइम बीइंग मार्केट अभी सेल है। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट हमारे पास ड्रॉप हुई है। ड्रॉप करने के बाद हमारे पास ये जो एरिया था जिसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी कि हमारे पास या तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है या तो हमारे पास 2680 82 में से सेलिंग आ सकती है। 82 वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारे पास 82 वाले एरिया पे ये जो थी वो बाइंग अवेलेबल थी। ठीक है। जो कि अब सेलिंग कन्वर्ट हो गई थी, तो प्राइसेस अगर हमारे पास इस एरिया के अंदर जाती तो मैं यहाँ से भी जो है वो ड्रॉप मिल सकता था आज के दिन में। आज के दिन मार्केट ने इसी जगह को ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसका मतलब है मार्केट अभी फॉर द टाइम बीइंग सेल है। अच्छा, अब अगर हम अब मार्केट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन एरियाज पे हमारे पास वॉल्यूम्स आए, इन बॉटम्स पे आपको ये नजर आ रहे हैं, और मार्केट ने इस जगह से हमें क्या मूव दिया, बुलिश का मूव दिया। ठीक है। ये लो किया, ब्रेक किया। हमारा जो एरिया था जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था 2656 का, वहां से हमें जो है वो बाइंग का मूव मिला है। ठीक है। 20 पिप का ही हमारा एरिया था, वहां से हमें बाइंग का मूव मिलता है और मार्केट जो है वो बुलिश जाके हमारे सप्लाई जोन में जाती है और वहां से फिर से हमारे पास सेलिंग का मूव आता है। अब इस सेलिंग के मूव के बाद जो आपको ये बॉटम पे वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसमें होती है मार्केट में बाइंग। ठीक है। इस बाइंग के बाद जो डायरेक्शन है वो बाय की ही है और इस एरिया की ब्रेकआउट की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर बाइंग हुई है। अगेन अकॉर्डिंग टू द VSA, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम्स, हमें इस बॉटम पे जो है वो बाइंग नजर आ रही है। तो इस बाइंग के साथ अगर तो इसमें बाइंग हुई है तो प्राइसेस को नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई जोन में जाना चाहिए, जो कि हमारे पास इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये लो बन रही है। ठीक है। अब अगर देखें तो मार्केट ने हमें इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मार्केट जो है वो सीपीआई का वेट कर रही है और सीपीआई के ऊपर यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन हमें क्लियर करेगी। फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए मार्केट की जो डायरेक्शन थी वो क्लियर नहीं थी। हमने आज मार्केट के अंदर 2 ट्रेड्स की थी और दोनों ही हमारी बाइंग की थी। एक का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया था। आज इस तरह के अगर मैं आपको दिखाऊं M1 टाइम फ्रेम में लेके जाके, तो यहाँ से हमारी जो थी वो बाइंग की एक हमें वॉल्यूम मिला है, दिस वन। उसके बाद हमें बाइंग का मूव मिला, तो इसकी रीटेस्टिंग पे हमारी यहाँ से जो थी वो बाइंग की ट्रेड्स एक्टिव थी। इसका हमारा ये स्टॉप लॉस था। मार्केट ने हमारा जो है वो स्टॉप लॉस उसमें ले लिया। ठीक है। स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है, रेंज किया है, दोबारा से बुलिश की है, और जब इस एरिया के अंदर वापस एंटर हुई है तो हमने जो है वो यहाँ से 2668 से जो है हमने दोबारा से यहाँ से अपनी बाय जो है वो की थी 2667 के स्टॉप लॉस के साथ। वो चीज़ सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि हमने जो है उसमें बाइंग किस तरह से किया। पहले हमारा ये वाला स्टॉप लॉस था, इसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। ठीक है। SL हिट हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो अब हमने ये एक बाइंग की थी 2686 से लेके 2686 कह रहा हूँ 68 से लेके 2667 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। इसका जो टारगेट था वो हमारा इन हाइस का स्वीप था। ठीक है। ये जो आपको हम M15 पे डिस्कस कर रहे हैं, इन हाइस को मार्केट ने हमें इन हाइस का स्वीप नहीं दिया। उसकी रीजन यही है कि मार्केट ये अपर लिक्विडिटी अभी नहीं लेना चाह रही। मार्केट जो है वो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करेगी कल का दिन, सीपीआई का दिन। ठीक है। तो फॉर द सीपीआई मेरा जो व्यू है वो बुलिश का ही रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निकल एंड वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम जो है हमें बाइंग बता रहे हैं, यहाँ से भी बाइंग बता रहे हैं, तो मार्केट को इस एरिया का ब्रेकआउट देना चाहिए था। अगर नहीं दिया इसका मतलब है या तो मार्केट में भी एक डिप रहता है, ठीक है, या तो मार्केट सीपीआई के ऊपर यहाँ पर रेंज अगर करता हुआ मिलता है तो सीधा बुलिश जाते हुए इस एरिया का ब्रेकआउट करके
फर्दर बुलिश जाएगा। और अगर सीपीआई का दिन हमारे पास कल का दिन ये एरिया अगर तो हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट हमारे पास जो है वो सीधा जाते हुए हमारे पास 2720 से 2730 के दरमियान जो है वो जा सकती है कल के दिन। ठीक है, अगर मार्केट हमें कल का दिन ड्रॉप देती हुई मिलेगी तो ड्रॉप देने के बाद भी हम जो है वो इन बॉटम एरिया से जो है वो वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन के साथ बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ये सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट हमारे पास किसी वॉल्यूम दे के लो का ब्रेकआउट कर दे, अब वो मैं एक वीडियो में इस वीडियो में नहीं आप लोगों को समझा सकूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। अगर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो ये हमारी वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी। खैर एनीवेज, इन चीज़ों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला सून जो है वो डिस्कस करेंगे, बल्कि इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में, जो कि मैं अपने चैनल ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स पे डेली लाइव करता हूँ। तो आप लोग ये लाइव जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे जितने भी ये पैटर्न्स हैं, जिस तरह की भी चीज़ें आप उनको सीख सकें, लर्निंग जो है वो ले सकें। ठीक है, अच्छा, तो मार्केट को फॉर द कल के लिए हम जो है वो बाइंग के लिए ही प्रेफर करेंगे। अब मार्केट अगर तो कल ड्रॉप करता है तो ये दो एरियाज हमारे जो है वो परफेक्ट बाइंग के लिए रहेंगे। इस एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास एरिया है वो है 2648 से लेके 2650 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 2652 से लेके 2654 का एरिया। ठीक है, ये दो एरिया हमारे पास परफेक्ट बाइंग के लिए रहेंगे। इन केस अगर तो ये एरिया हमारा ब्रेकआउट होता है तो फर्दर हमारे पास प्राइसेस ड्रॉप करते हुए 2640 तक आ जाएंगी, जिससे जो हमारा दोबारा से एक सप्लाई जोन बनेगा 2640, सॉरी डिमांड जोन बनेगा, जो कि होगा 2640 से लेके 2642 का एरिया। ठीक है, फिर हम यहाँ से जो है वो बाइंग के लिए मार्केट के अंदर देख सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक बॉटम पे भी इसके भी नीचे एरिया अवेलेबल है। ये जो एरिया है वो है 2633 से लेके 2636 का एरिया, ये 30 पिप्स का एरिया है हमारा। ठीक है, हम इन जगहों के अंदर से हमें जो है वो बाइंग मिलने के जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर तो कल का दिन सीपीआई के ऊपर मार्केट हमारे पास इस एरिया का डायरेक्ट हमें ब्रेकआउट दे देता है और इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर हमारे पास ये चीज़ आपने याद रखनी है जिस चीज़ की मैं अभी बात करने लगा हूँ। अगर तो मार्केट डायरेक्ट इस एरिया का ब्रेकआउट करके हमें एक बुलिश कैंडल यहाँ पे मिलती है इसके ब्रेकआउट पर, और नीचे जो हमारा वॉल्यूम है वो इसी कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम है वो बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। जिस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वॉल्यूम देखें तो ये आपके इन पिछले वॉल्यूम से बड़ा है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इस तरह का वॉल्यूम बड़ा मिल जाता है तो मार्केट जो है वो फर्दर बुलिश जाएगी और प्राइसेस जो है वो 2720 से 2730 तक जा सकती हैं। इन केस अगर तो हमारा ये लो ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फर्दर हमारे पास 2650 तक आते हुए आएगी। 50 का अगर ब्रेकआउट होता है तो 2635 तक मार्केट, 35 या 40 आप इसको कह लें, यहाँ तक हमारी मार्केट जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। और सीपीआई जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वन साइड मूव करती है, तो इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से जो है वो ट्रेड करनी पड़ेगी। आज का दिन जो थी मार्केट रेंज में थी, इसीलिए हमारा जो ग्रुप था व्हाट्सएप के ऊपर जो हमने भी बनाया अपना सिग्नल ग्रुप, और जिसमें मैं सारी अपडेट्स देता हूँ, चीज़ों सिखाता हूँ, उसके ऊपर हम सिर्फ 2 ही ट्रेड्स कर सके हैं क्योंकि मार्केट भी थोड़ा रेंज में था। इंशाल्लाह ताला कल के दिन सीपीआई का मूव लाइव स्ट्रीम पे भी कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो है वो इस ग्रुप के अंदर भी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपल इज़ दैट ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स का जो हमारा यूट्यूब के चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करें, और फर्दर हमारे पास आप इसकी बायो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का जो इस ग्रुप का है वो लिंक आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप से, इस लिंक से आप जो है वो ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर सीपीआई की मैं बात करूं, अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे बुलिश जाती है तो हमारे पास ये एक जोन बनेगा जहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल भी आ सकता है। ये वाला जो जोन है ये हमारा थोड़ा सा क्रूशियल होगा। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद क्लियर हमारे पास प्राइसेस जो है वो 2680 में हमें एंटर होते हुए नजर आएंगी। तो ये जो एरिया है वो है 2680 से लेकर 2683 का एरिया। अगर तो ये एरिया भी हमारे पास मार्केट ब्रेक कर देती है तो 110% मार्केट जो है वो हमारे पास इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद फर्दर हमारे पास 2710 तक जाते हुए नजर आएंगी। ठीक है, कई सारी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ये भी कैप्चर कर लेगा। फिर हमारे पास प्राइस जो है वो 2707 से लेके 27012 का ये 50 पिप का एरिया यहाँ पे आ जाएगी, और फिर फर्दर जो है हमें इस जोन के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा कि वेदर नाउ वी हैव टू सेल और नाउ वी हैव टू बाय। ओके, तो कल के दिन के लिए मार्केट की सीपीआई के ऊपर हमने डिस्कशन की है। सीपीआई जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइड मूव करता है। वन साइड मूव करने के अंदर अगर तो ड्रॉप आता है और हमारे पास एक कैंडल के अंदर वॉल्यूम बनता है, मार्केट उस वॉल्यूम कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, तो हम फर्दर इसके अंदर सेलिंग देखेंगे। डाउन साइड के हमने अपने टारगेट्स डिस्कस किए हैं कि हमारे पास जो मार्केट है वो डाउन साइड ड्रॉप करते हुए इन एरियाज तक आ सकती है। अगर तो बुलिश जाता है और हमारे पास फर्स्टली ये एरिया के ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट बनेगा, ये अगर एरिया ब्रेकआउट होगा तो ये एरिया जो है हमारा 2700 वाला जो हमने मार्क किया ये फेल है, इसके अंदर मार्केट से यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता। ठीक है,
ठीक है, ये एरिया ब्रेकआउट का मतलब है क्लियर के मार्केट के अंदर बाइंग है इस टाइम के ऊपर, और मार्केट जो है वो फर्दर जा रही है 2720 या 2710 या 2730 तक। ठीक है, तो हम फिर इन्हीं टारगेट्स तक ही मार्केट को बाय करके रख सकते हैं बहुत इजीली, और ये हमारी जो है वो अच्छी ट्रेड्स बनेंगी। फर्दर इसके ऊपर कल जो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, कल हमारे पास सीपीआई जो आ रही है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6:30 पे आ रही है। तो कल इंशाल्लाह मैं 5:40 तक 5:40 PM मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आ जाऊँगा, आज ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स पे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज्वाइन करके यहाँ पे जो है हम लाइव साथ में भी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, और मार्केट के उस टाइम का क्या सिनेरियो चल रहा होगा उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।